हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, तो उसके पहले हम जाके ये देख लेते हैं कि हमारा जो ओएसआई मॉडल होता है और टीसीपी आईपी मॉडल होता है उनमें कौन कौन से लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में हमारे पास टोटल 7 लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले का नाम क्या है? फिजिकल लेयर। ठीक है, दूसरा डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। लेकिन वहीं पे अगर हम टीसीपी आईपी की बात करें तो यहाँ पे 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर हो गया। अब देखो, एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे जो होता है वो इन तीनों का काम करता है। ठीक है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों का काम यहाँ पे एक ही लेयर करता है, उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे नेटवर्क लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट लेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों का काम यहाँ पे एक लेयर करता है, उसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, अब बहुत जगह पे आप देखेंगे तो जो हमारा टीसीपी आईपी लेयर है, ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 5 लेयर दिखाते हैं। ठीक है, 5 लेयर दिखाते हैं। तो हमारे पास टीसीपी आईपी में क्या होता है कि 4 लेयर भी होता है। ठीक है, और 5 लेयर भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं 5 लेयर आपको मिलेगा, कहीं 4 लेयर मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब 5 लेयर ये कैसे हो जाती है ये देखते हैं। तो ये जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लेयर बना देते हैं, क्या? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर। और दूसरा हम यहाँ पे क्या बना देते हैं? फिजिकल लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 5 हो गया। 1 2 3 4 और 5, और इसे हम नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसे हटा दो और इन दोनों को यहाँ पे लगा दो, तो टीसीपी आईपी में भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है वो आपको समझाते हैं। तो जो ओएसआई लेयर है, ठीक है, ओएसआई मॉडल है, ये क्या है? ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसका रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये क्या है? ये थ्योरेटिकल मॉडल है। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्री है, सारी चीजें हैं, थ्योरी के फॉर्म में ये लिखी गई है। ठीक है, लेकिन जो टीसीपी आईपी है इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है? रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको हमने देखा है। ठीक, और इसके इसके ऊपर ज्यादा थ्योरी पे काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो जैसे कि इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा मॉडल काम करता है? वहां पे ओएसआई मॉडल काम नहीं करता है, वहां पे काम करता है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि इनके अंदर डिफरेंस देखने वाले हैं। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसमें 7 लेयर होते हैं, यहाँ पे 4 लेयर भी हो सकते हैं, 5 लेयर हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक लेयर बना दिया हमने। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम ही रहेगा, नेटवर्क लेयर को यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोलते हैं। या तो इन दोनों को सेम टू सेम यहाँ पे लेके आ जाओ, या इन दोनों को कंबाइन करके इसे नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दो। ठीक है, तो आइए डिफरेंस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि फुल फॉर्म। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या है फुल फॉर्म के ऊपर? तो इसका नाम हो गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? टीसीपी आईपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेयर कितने होते हैं? तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि 7 लेयर होते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली जो स्टैंडर्ड होता है उसमें 4 लेयर लेके चलते हैं। ठीक है, यूज आपको बताया कि इसका जो ओएसआई मॉडल है ये क्या होता है? ये ज्यादा थ्योरेटिकली है। ठीक है, रियल लाइफ में इसका यूज इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसका यूज क्या हो गया? लो हो गया। इसका यूज क्या हो गया? ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो होता है वो वर्टिकल अप्रोच फॉलो होता है, और यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो होता है? हॉरिजॉन्टल अप्रोच फॉलो होता है। ठीक है, अब डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द पैकेट इज ग्रांटेड इन ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो कोई पैकेट का अगर डिलीवरी होता है, ठीक है, सेंडर से लेकर रिसीवर तक, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रांटेड डिलीवरी होता है। ठीक है, मतलब ये पैकेज अगर इसने डिलीवर किया तो ये पैकेज यहाँ तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है टीसीपी आईपी मॉडल में। ठीक है,
अब रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ टूल्स एंड चेंज कैन इजिली बी डन इन दिस मॉडल, ठीक है, तो कोई भी चेंजेस आएगी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या कोई भी चेंजेस हमें करना है ओएसआई मॉडल में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजिली रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी टूल को, ठीक है, या कोई भी चेंज हम इजिली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिप्लेसिंग द टूल इज नॉट इजी एज इट इन ओएसआई मॉडल, ठीक है, तो यहाँ पे जो टूल है उसको रिप्लेस करना, उसमें चेंजेस करना, ठीक है, अपडेट करना टीसीपी आईपी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेरिजन टू ओएसआई मॉडल। अगर रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, लेस रिलायबल होता है टीसीपी आईपी मॉडल से, और टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, मोर रिलायबल होता है ओएसआई मॉडल से, ठीक है। तो आई होप आपको इतने डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ओएसआई मॉडल को डेवलप किया था आईएसओ ने, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यहीं पे अगर हम बात करें तो टीसीपी आईपी को किसने डेवलप किया था, ये टीसीपी आईपी है और यहाँ पे ओएसआई मॉडल का है, ठीक है। टीसीपी आईपी को डेवलप किया था ARPANET ने, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब ओएसआई में क्या होता है, इन दिस मॉडल द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर आर सेपरेटेड, बोथ द लेयर आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, और सेशन लेयर है, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया हूँ मैंने एप्लीकेशन लेयर के साथ, तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखो, इन दिस मॉडल द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर आर नॉट डिफरेंट लेयर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग लेयर यहाँ पे नहीं है, बोथ लेयर आर इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन लेयर, दोनों को एप्लीकेशन लेयर में हमने क्या किया है, इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। द यूज ऑफ दिस मॉडल इज वेरी लो, जैसे कि अभी हमने पीछे देख लिया कि इनका यूज क्या है, लो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूज इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट पे, तो वहां पे कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता है, टीसीपी आईपी हुआ होता है, ठीक है। OSI model define the service protocols and interface as well as provide a proper distinction between them, ठीक है। इट इज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये जो हमारा सर्विस है, प्रोटोकॉल है और इंटरफेस है, इनमें क्या क्या डिफरेंट है ये क्लियरली हमें दिखाता है, बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है, सर्विस प्रोटोकॉल इंटरफेस, ठीक है, इनको प्रॉपरली सेपरेट नहीं किया होता है, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। In this model, the network layer provide both communication oriented and communication less service, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नेटवर्क लेयर है वो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन ओरिएंटेड और कम्युनिकेशन लेस सर्विस, दोनों प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड ओनली कम्युनिकेशन लेस सर्विस, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर टीसीपी आईपी में होता है वो कम्युनिकेशन लेस सर्विस ही ओनली प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस मॉडल थ्रू विच वेरियस नेटवर्क आर बिल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, जिससे कि हम बहुत सारे नेटवर्क को बनाते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज ए इम्प्लीमेंटेड मॉडल ऑफ एन ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेड हुआ है, ठीक है, टीसीपी आईपी, ठीक है, ऑफ एन ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो ये आपने टीसीपी आईपी के बारे में थोड़ी कुछ पॉइंट देख लिया, ठीक है। यहाँ पे ओएसआई मॉडल के बारे में कुछ आपने पॉइंट देख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने काफी सारे डिफरेंस देख लिए, ठीक है, इनको भी आप डिफरेंस के पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देख लिया कि किस टीसीपी आईपी क्या होता है और ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।